बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे शनि और राहु पूरी तरह आपकी कंट्रोल में, किस्मत पूरी तरह आप पर मेहरबान होने जा रही। एरीज से लेके पाइसेस तक हम आपको बताएंगे टोटल कंट्रोल ऑफ राहु एंड शनि के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक बिल्कुल अछूता सा टॉपिक आज लेकर आए, शनि और राहु को कैसे कंट्रोल किया जा सके। आपकी ज़िंदगी के 95% जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो गम खुशी या यूं कह लें कि जो आपकी ज़िंदगी में एक अप्स एंड डाउन्स का जो काम आ रहा होता है कि आपके कारोबार में मंदी का होना, ये सब शनि और राहु की वजह से। ये जो मुश्किलात आप पे आती हैं, जॉब का बार बार चले जाना, हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई झगड़े, या ज़िंदगी में जो गम, जो तकालीफ, जो प्रॉब्लम्स, जो आजमाइशें वगैरह होती है, वो सब के सब शनि और राहु की वजह से ही बनते हुए नजर आते हैं। आपकी जिंदगी के 95% तकलीफें, परेशानियां, आजमाइशें खत्म हो जाएंगी अगर आपको शनि और राहु के एनर्जी को कंट्रोल करना आ गया। इसकी एनर्जी को जो कंट्रोल कर पाता है वो ही इसका फायदा देख पाएगा। याद रखिएगा, शनि की 19 ईयर्स यानी 19 साल की दशा होती है, जबकि अगर राहु की बात करें और इसी तरह राहु की 18 साल की दशा अगर इसको जमा करें तो ये 37 ईयर्स के प्रॉब्लम्स भरे साल बनते हैं। या इन शॉर्ट आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा, यानी अगर आप 60 साल अगर एवरेज समझ लें, आज वैसे 50 होते हैं लेकिन अगर 60 भी समझ लें तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो आपकी कंट्रोल हो रही है राहु और शनि की वजह से। क्योंकि 37 ईयर्स आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में अगर आप दे देते हो, यानी कि प्रॉब्लम्स भरी लाइफ या फिर आजमाइशों से गुजरना या जॉब का चले जाना, बहुत सारे मसले ज़िंदगी में पैदा करना, अच्छा खासा टाइम ये ले जाते हैं। और ये सिर्फ हमने चंद गिनवाए, लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या आजमाइशें आपको देखनी पड़ती हैं, सब के सब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं अगर इनकी एनर्जीज को आप कंट्रोल करना सीख जाते हो। शनि राहु की अंतरदशाएं की बात करें या फिर हम शनि की 7.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम, ये ढैया यानी 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम की बात करें, सब कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लाते हैं और बहुत मुश्किल से नवाजिशात पे आप आते हैं। जब इसके दरमियान में कहीं आप पहुंचते हो, यानी 60-70 का भी पहला 2.5 साल आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत सारी आजमाइशों से दो चार करेगा। उसके बाद जो मिड फेज आता है और लास्ट फेज आता है, ये फिर भी बेहतर होते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। आपकी जिंदगी का मेजर हिस्सा कह लें या बड़ा हिस्सा, ये शनि और राहु की वजह से कंट्रोल होता हुआ नजर आता है। जब भी राहु और शनि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में बिगड़ी हुई हालत में हो या यूं कह लेंगे नीच के पावर्स में हो, एक के बाद एक यानी कि छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े मुसीबतें, प्रॉब्लम्स ये आना शुरू हो जाते हैं लाइफ के अंदर। या इन शॉर्ट चेन ऑफ अनफॉर्चुनिटी ये बन जाती है आपकी लाइफ में। यानी कि जिंदगी में ना यूं कहते हैं कि नसीब एक तो होता है खुश नसीब, एक बदनसीबी, तो बदनसीबियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई सॉल्यूशन सुझाई नहीं देता कि कैसे इससे बाहर आ जाया जाए, कैसे इस मुसीबतों से छुटकारा पाया जाए। एक बंद गली में आप चले जाते हो, यानी कि रास्ता बंद है, कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता। याद रखिएगा, जब आपका शनि खराब होगा यानी सैटर्न खराब होगा तो आपके कारोबार में ऊंच नीच आना शुरू हो जाएगी, अप्स एंड डाउन्स देखोगे, कारोबार का मंदी की तरफ जाना, नुकसान की तरफ जाना, यहाँ तक कि आप वाइंड अप करने की सोचोगे कि यहाँ से वाइंड अप करके किसी और कंट्री चले जाते हैं या इसको बंद कर देते हैं, कारोबार को मजीद नुकसान से बच जाते हैं। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। आपके जितने भी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उनका रुक जाना, पैसे का अटक जाना, हाईएस्ट इनकम आती थी, इनकम का रुक जाना या इनकम का कम होते चले जाना, ऐसे कुछ हालात बनते हैं। आपका शनि अगर खराब होगा तो आपकी बॉडी के अंदर यानी लंबे अरसे तक, जैसे ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, लीवर के प्रॉब्लम्स हो गए या किडनी के मसले हो गए या कोई और इस तरह के प्रॉब्लम्स, तो ये लंबे अरसे के चलने वाले जो बीमारियां हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज, जिसका एलोपैथी में भी कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक जितनी भी दवाएं वो प्रोग्रेसिव डिजीज की बात करते हैं, यानी आपकी बीमारी बढ़ते जाएगी, ये कम नहीं करते बल्कि उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह इसको खत्म नहीं कर पाते। तो इस तरह की कोई बीमारी का हो जाना ये भी खराब शनि की अलामत होती है। सबसे बड़ा रोल इसका होता है आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों में, यानी इन चीजों को भी बूस्ट करता हुआ ये नजर आता है। आपका हमेशा पैनिक के अंदर रहना या घबराते हुए रहना, फैसला नहीं कर पाना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, टेंशन में रहना, कंफ्यूज रहना, डबल माइंडेड रहना, हर तरह से उलझनों में शिकार रहना, ये सब खराब शनि की निशानियां होती हैं। सैटर्न खराब है तो बहुत कुछ बुरा करता हुआ नजर आता है। आपके अंदर एक डर का एहसास होना, आपके बिहेवियर पैटर्न में एकदम से चेंज आ जाना, बिल्कुल आप चेंज हो जाना,
ये सारी चीज़ें भी खराब शनि की निशानी होती है। याद रखिएगा, एक अलामत शनि के खराब होने की ये भी है कि आपके नाखून खराब होकर झड़ते हैं या नाखून के अंदर खराबी आप महसूस करते हो, आपके बालों का झड़ जाना, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाना, बीनाई का यानी नज़र का कमज़ोर हो जाना, ये सारी चीज़ आप देखते हो। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, बॉडी के अंदर कोई ना कोई कमी का वाक़ होना, ये सब भी इसकी निशानियां होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी अलामत एक साथ आप में नज़र आए, इसमें से कुछ भी अगर नज़र आना शुरू हुआ, इसका मतलब आपका शनि खराब हो रहा है या खराब हो चुका है, याद रखिएगा। तो इसका इलाज करना बेहतर है, ना कि इंतज़ार करेंगे जब ये बहुत बढ़ जाएगा, जब बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, जब हम पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे फिर सोचेंगे कि क्या करना है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, याद रखिएगा। आपने जितना कुछ अभी तक सुना, इनमें से कौन से सिम्टम्स आपने या कौन सी अलामात आपने अपनी ज़िंदगी में पाए? अगर आपको लगता है इसमें से कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। याद रखिएगा, जब आपका शनि खराब होगा तो आप पे दवाएं असर नहीं करेंगे। आप महंगी में महंगी दवाएं कराओगे, महंगे में महंगे डॉक्टरों के पास जाओगे, इलाज कराओगे, चेकअप्स कराओगे, लेकिन दवाएं आप पे असर नहीं करेंगी। आप दवाएं खाते हो, लेकिन दवाओं का आप खुद महसूस करते होगे कि कितनी बीमारी, जैसे ब्लड प्रेशर है तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन दवाओं से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शुगर है तो बढ़ता ही चला जा रहा है, हालांकि इतनी दवाएं आप ले रहे हैं। इस तरह भी अक्सर होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, आपके घर के अंदर का जो माहौल है, आपके घर के अंदर जो एनर्जी है, उसका टोटल कंट्रोल शनि के पास होता है, सैटर्न के पास होता है। अगर शनि खराब होगा तो आपके घर का माहौल खराब होगा, घर में लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के अंदर क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज, आपस में बनना नहीं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक सिचुएशन पहुंचना या डाइवोर्स का हो जाना, बहुत ज़्यादा माँ बाप के साथ बदतमीजी का होना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े होना, दोस्तों से उलझने रहना, हर तरह से आपके घर की पूरी एनर्जी का कंट्रोल शनि के पास होता है। याद रखिएगा, किसी के घर, आप किसी दोस्त के घर जाते हो या किसी के भी घर जाते हो और वहाँ पे आपको दम घुटता महसूस हो, आप घर में दाखिल हुए कुछ ही देर में आपको ऐसी फीलिंग्स आए जैसे आपका सांस रोक दिया गया हो, या आपको एक उकताहट का सा एहसास हो और बिल्कुल एक बेचैनी सी महसूस होने लग जाए, समझ जाना उस घर के अंदर शनि जो है वो खराब है और वो उसके पूरे माहौल को कंट्रोल कर रहा है और वो बिगाड़ पैदा कर रहा है। याद रखिएगा, अगर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं, अक्सर बच्चे आजकल न्यू जनरेशन के ज़्यादातर बच्चे सनलाइट को पसंद नहीं करते, या फिर जैसे गेमिंग कर रहे हैं या फेसबुक वगैरह पे बैठे, तो अमूमन पेरेंट्स को कहा जाता है कि पर्दा बंद कर दें, लाइट नहीं आने दें, बिल्कुल अंधेरा कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है सूरज की रोशनी की, ये वो। तो ये चीज़ है, जब सूरज की रोशनी घर के अंदर नहीं आएगी, पेरेंट्स को अब फोर्स करना चाहिए अपने बच्चों को भी कि सूरज की रोशनी को जो है वो घर के अंदर आने दे। जब सूरज की रोशनी घर में नहीं आती और पर्दे बंद कर दिए जाते तो आपका शनि खराब होता है और आपका शनि आपके घर के एनवायरनमेंट को खराब करता है, घर के माहौल को खराब करता चला जाता है। आपके घर में रिपेयरिंग का काम आता है, कभी टाइलें टूट जाना, कभी कोई मार्बल का टूट जाना, कभी दरवाजों के कुंडे जो कहते हैं या कस्बे कह ले, कब्जे कह ले, उसका टूट जाना, दरवाजे के अंदर रिपेयर का काम आ जाना, या कोई ना कोई मुरम्मत का काम बार बार आ जाना, ये भी खराब शनि की निशानी होती है। एक बड़ी इन्फ्लेशन अपनी लाइफ में आप महसूस करते हो, आपके घर के हालात का खराब होना, दिन ब दिन पैसों के मामला रुक जाना या पैसे का अच्छा ना आना, पैसे अच्छे कमा ना पाना, जमा ना कर पाना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ना बचना, सेविंग्स के लिए पैसे ना बचना, कर्जे में चले जाना, नुकसान पे नुकसान होना, जॉब का बार बार छूट जाना, घर के माली हालात खराब होना, लड़ाई झगड़े होना और हर तरफ शोर ही शोर का महसूस होना, ये चीजें खराब शनि की अलामत होती है। हर तरह से तरक्की करना, पैसा कमाना, आगे बढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है और उसकी वजह भी यही खराब शनि होता है, जो इनको तरक्की नहीं करने देता या इनके दौलत में, पैसे में, इनकम में इजाफा नहीं होने देता। जिनके घर में खराब शनि हो या जिन पे खराब शनि का साया हो, तो उनकी जिंदगी में एम्बिशन का कम हो जाना या जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा कम हो जाना, काम करने का जज्बा कम हो जाना, ये भी नजर आता है। और यहाँ पर अगर सोने पे सुहागा ये कि चंद्र यानी चांद का साया भी पड़ जाए तो इंसान का जीना मुहाल हो जाता है, खुदकुशियों के रास्ते ढूंढता है, मरने के रास्ते ढूंढता है, जिंदा नहीं रहना चाहता, जिंदगी से पूरी तरह उकता जाता है जब चांद का भी यहाँ पर एडिशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि शनि को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि वो बड़े बड़े नुकसानात से आपको बचा सके, या यूँ कहना चाहिए कि बड़े नुकसानात से आप बच सकें और आइंदा आने वाली ये जो कम नसीबियाँ या ऐसे कि आपका पैसे का रुक जाना, दौलत का ना जमा कर पाना या हालात बद से बदतर होना, इस पे कंट्रोल आ सके। अब अगर राहु खराब है, ये तो शनि के इतने सारे असरात हमने देखे जो बहुत सारे, लेकिन अगर राहु की बात करें, राहु अगर आपका खराब है, खराब हालत में, नीच के पावर्स में है, तो ये सबसे पहले घर में कोई बड़ा हादसा हो जाना, ऐसा हादसा जो आपके माली हालात को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचाना या पैसे का आना रुक जाना, कोई ऐसी
अल्लाह ना करे कोई ऐसी डेथ हो जाती है फैमिली में, जो एक ऐसा आदमी जो पूरे घर को चला रहा है और उसकी डेथ की वजह से पैसा रुक गया, बच्चे जो है वो खाने को तरस गए, घर का किराया ये वो सब प्रॉब्लम्स कर रहा है, यानी हर लिहाज से माली उलझनों में घिर जाते हैं। ये सब भी खराब राहु की अलामत होती है। याद रखिएगा, जब राहु खराब होता है तो इंसान काले जादू का सहारा लेता है। वो किसी ऐसे जोगी बाबा कह लिया, जो भी आप इसको कहते हैं, बाबे के पास जाते हैं और फिर उससे जो अमल करवाते हैं कि ये हमारे पे तावीज़ कर दे या ये कर दे, हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमारे घर में ये मसले चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ये जब काले इल्म का सहारा लिया जाता है, जादू टोने का सहारा लिया जाता है, तो ये भी खराब राहु की अलामत होती है। इंसान शॉर्टकट्स की तरफ चला जाता है, इल्लीगल तरीकों की तरफ चला जाता है कि आसान तरीकों से और इल्लीगल तरीके से, यानी कि प्रॉपर चैनल से नहीं चलता। इंसान इम्प्रॉपर तरीके से, बहुत गलत तरीकों से आगे बढ़ना शुरू करता है। पैसा जो है वो रिश्वत के ज़रिए से या चोर बाजारी के ज़रिए से या किसी इल्लीगल काम के ज़रिए से पैसा कमाना शुरू कर देता है। ये सब भी खराब राहु की अलामत होती है। आप में से जितने लोग इन अलामत की वजह से, यानी उनको लगता है कि ये अलामत उनके अंदर मौजूद है या इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, क्योंकि राहु खराब है, ये इसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अब याद रखिएगा, पूरी ज़िंदगी में राहु और शनि ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं, ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनकी पावर्स की वजह से, जिनकी ऊर्जा एनर्जी की वजह से, अगर ख़राब एनर्जी है तो ये बहुत कुछ बिगाड़ देंगे लाइफ के अंदर। एक स्टूडेंट के बारे में अगर हम बात करें, अगर उसका शनि खराब है तो वो पढ़ाई उसी वक्त करेगा जब उसके एग्जाम अफसर के ऊपर होंगे। आप देखिएगा आपके घर में कोई ऐसा बच्चा जो पहले नहीं पढ़ता लेकिन एग्जाम के दिनों में या उसे 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करता है, ये खराब शनि की निशानी होती है। और अगर बच्चे का, यानी कि स्टूडेंट का जो है, अगर शनि खराब है तो वो ऐन वक्त पे एग्जामिनेशन में चीटिंग करता हुआ भी पाया जाएगा। यानी वो चीटिंग करके पास होने की कोशिश करेगा लेकिन पढ़ेगा, मेहनत करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा और याद नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, ऐसा स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई पे कम और जादू टोने के जरिए या कोई तावीज़ वगैरह करा के या कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे अच्छे मार्क्स आ जाए, यानी कि टोटकों पे उसका ध्यान ज़्यादा होगा, चाहे वो फर्रे वगैरह बनाना, उसे चीटिंग करना, ये सब हो, ये भी करते हुए नजर आएगा। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स आपको नजर आते होंगे, भाई कोई वजीफा बता दें, कुछ ऐसा बता दें कि हम एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ले लें, कोई हमें ऐसे बाबे से मिलवा दें जिससे हाथ लगा के या तावीज़ दे के हम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। इस तरह वो बच्चे सोचना शुरू हो जाते हैं। वजह यही होती है कि उनको पता होता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि मेहनत नहीं की, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहा, पढ़ाई नहीं कर पाए, मेमोराइजेशन पावर नहीं बढ़ पाई और अच्छा याद भी नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें भी बड़ी मुश्किलात पैदा करती हैं। स्टूडेंट का फोकस ना कर पाना पढ़ाई में, ध्यान का इधर उधर भटकना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग, इसके अंदर भरपूर तरीके से इन्वॉल्व रहना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, डिस्ट्रैक्शन की वजह से कभी पराठे चाय के लिए चले गए दोस्तों के साथ, घूमने फिरने चले गए, सी व्यू चले गए या कहीं समंदर किनारे या इधर उधर चले गए, तो इसके अंदर भी अपने पढ़ाई का जो है वो नुकसान करना और एग्जाम में फेल होना या बुरे नंबर लाना, ये भी मुमकिन होता नजर आता है। ऐसा बच्चा, याद रखिएगा, मूवीज तो घंटों, आप 10 घंटे आप उसको मूवीज दिखा दो, वो देख लेगा आराम से, लेकिन उसको 5 मिनट के लिए पढ़ाई करना मुश्किल होगा। पढ़ाई करते हुए डिस्ट्रैक्शन होना या मायूसी की बातें करेगा कि मेरे मार्क्स शायद अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की थी, सवाल ही अच्छे नहीं आए, ये वो, इस तरह से उसके जवाब होंगे और वो फेल भी होगा या फिर बुरे नंबर से पास होना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ऐसा बच्चा बहाने बहुत करेगा, यानी कि पढ़ाई के मामलात में कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे इसलिए कि मैं ये हो रहा है, टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, या पढ़ाई के दौरान मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, या इस तरह के मसले हो रहे हैं। तो बहाने, ऐसे जीनियन बहाने करेगा कि आपको भी यकीन होने लगेगा कि शायद इसी वजह से इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, कि ये चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। तो ये चीज़ें खराब शनि और ख़राब राहु की निशानियाँ होती हैं। जब बच्चा पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई के बुरे मार्क्स लाना या उसके अंदर फेल होना या उसका पढ़ाई में दिल ना लगना, ये सब होना शुरू हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, कोई आपके सामने बहाना कर रहा है और आपको उस पर यकीन आ रहा है कि ये वाकई में ऐसा ही होगा, तो ये इसलिए होता है कि आपका राहु और आपका शनि दोनों खराब होते हैं और उसका असर आप पे होता है। याद रखिएगा, शनि की खराब होना ये झूठ बहुत बुलवाएगा आपसे, और राहु का खराब होना आपके शॉर्टकट्स ढूंढना, हर काम को इल्लीगल तरीके से करना, गलत तरीके से करना और उसमें कामयाब होने की कोशिश करना, ये सब करवाएगा। याद रखिएगा, राहु और शनि का खराब होना, अगर आपने पढ़ाई कर लिया, आपने अच्छे मार्क्स भी ले लिए, जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको अगर कहीं दूर दराज इलाके में जॉब मिलेगी तो आप मना कर दोगे कि मैं नहीं कर सकता, इतनी दूर मैं नहीं जा सकता,
आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे कि भाई मुझे काम नहीं करना, इतनी लंबी जॉब नहीं करना, ये 10-10 घंटे की जॉब नहीं करना, या ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये बहुत मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपने अपने बच्चों में या अपने अंदर पाई होंगी। बजाय इसके कि ये सीखने का बहाना ढूंढें कि इतना कुछ मेहनत करेंगे तो इससे हमें सीखने को मिलेगा, वो ये कहेंगे कि हमें अगर यही जॉब करनी थी तो फिर हमने पढ़ाई क्यों की, यानी कि इससे अच्छा तो हम पढ़ते ही नहीं अगर यही जॉब करनी थी। वो ये नहीं सोचेंगे कि उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको एक तजुर्बा मिलेगा, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बल्कि उलट नेगेटिव वे में इसको सोचेंगे। राहु जब आपका बहुत ख़राब होगा तो आप रिकमेंडेशंस पे और अपनी सिफारिशों पे यकीन रखेंगे कि कोई मेरी सिफारिश कर दे, कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, कोई मेरी जो है रिकमेंडेशंस कर दे, इससे मुझे फ़ायदा हो जाए। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे। याद रखिएगा, शनि और राहु आपके कारोबार, आपकी जॉब में इस तरह के नुकसान देना शुरू कर देते हैं जब ये दोनों खराब होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके चलते हुए काम है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब जा रही है, या कारोबार कर रहे हो, अच्छा खासा कारोबार जा रहा है, उसमें अगर शनि और राहु खराब होंगे तो आपके बॉसेस से बनना बंद हो जाएगा। बॉसेस से लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़े होना, या जॉब का चला जाना, या फिर दुश्मनों का एक्टिव रहना जो आपके पीठ पीछे साजिशें बुनते रहेंगे, आपको डीमोटिवेट करना, या आपको जॉब से निकाले जाने की वजह बनना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, या आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, ये सब भी होता हुआ आपको इनकी वजह से नजर आता है, यानी राहु और शनि का खराब होना। या फिर ऐसा भी होता है कि आप अपने अच्छे खासे काम, आपकी जॉब चल रही है, ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, उसको क्विट कर दिया, छोड़ दिया और कारोबार की तरफ चले गए, वहां नुकसान किया और कर्जे में चले गए। इस तरह के हालात भी बन जाते हैं। ऐसे में अगर शनि खराब हो तो अक्सर औकात आप अपना पैसा कहीं फंसा बैठते हो, किसी बिल्डर को दिया, बिल्डर पैसे लेके भाग गया, ये कोई कंपनी बंद हो गई, या जिसको पैसे दिए थे वो फरार हो गया या नुकसान करा गया। तो इस तरह के हालात भी बहुत होते हैं। फ्रॉड होना, पैसे का कहीं फंस जाना, या पैसा वापस ना मिलना, किसी को उधार दिया उसने वापस नहीं किए पैसे, इस तरह के हालात भी बनते हुए नजर आते। कोई ऑर्डर कंप्लीट किया, उसकी पेमेंट नहीं आई, कोई पेमेंट रुकी हुई, कोई गवर्नमेंट इदारे ने पैसे रोक लिए, कहीं ना कहीं पैसा फंस जाता है। आपका पैसा ऐसी चीजों में लग जाना, जैसे बिला वजह के खर्चे होना, अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लेने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर देना, पैसा खर्च हो जाना, बिला वजह खर्चे होना, फूड आइटम्स में, रेस्टोरेंट्स में, घूमते फिरते में अच्छा पैसा चला जाना, ये अचानक जो खर्चे आते हैं ना, बिला वजह के बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं। या इलाज मुआवजे में खर्चा आ जाना, वालदैन की तबीयत खराब हुई, लाखों रुपए हॉस्पिटल के इलाज के सिर्फ चेकअप्स के अंदर लग गए, डॉक्टरों की फीस अलग, उनके मेडिकल चेकअप्स के अलग और दवाएं अलग, तो उसमें भी भरपूर पैसा चला जाना, ये भी इनके खराब होने की निशानियां होती हैं। जब भी कोई खुद को नुकसान पहुंचाने की करे, या उसको नुकसान हो जाए, या वो चलते फिरते गिर जाना, मोच का आना, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाना, या कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाना, ये सब भी खराब राहु की जो है निशानी होती है। जब भी आपका राहु खराब होगा, आप बिल्कुल अजीब सी बातें करोगे, मरने मारने की बातें करोगे, मायूसी की बातें करोगे, नेगेटिव बातें करोगे, ये सब खराब राहु की वजह से होता है। यहाँ तक कि कोई सही फैसला नहीं ले पाते, यानी जो भी फैसला करते हैं जल्दबाजी में कर जाते हैं, ऐसे फैसले जो लाखों रुपए का नुकसान दे के चले जाते हैं, तो ये चीजें भी खराब राहु की निशानी होते हैं। आपके बर्थ चार्ट में तो शनि और राहु मौजूद है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द किस तरह से तबाही मचा रहे हैं, क्या क्या नुकसानात आपको पहुंचा रहे हैं, आपको नहीं मालूम, तो उसका जानना बहुत जरूरी है। शनि की हम बात करें, आपका पूरा मकान, आपका घर, आपका फ्लैट, आपका बंगला, आपका महल, जहाँ आप रहते हो, वो आपका शनि है, याद रखिएगा। यूं समझ लें कि कारोबार कर रहे हैं तो वहां जो मशीनरी लगी हुई, वहां जो वर्कर्स आपके काम कर रही है, शनि के कंट्रोल में होते हैं। यानी कि कब समझ लें कब आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है और कब आपका बिजनेस बैठ जाएगा। आपका जीना, आप अगर पास्ट में जी रहे हो, पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के, कुरेद कुरेद के उसको अपने आप को रंजीदा करना, अपने आप को सैड करना या मायूस रहना, ये भी शनि की वजह से होता है। या आप फ्यूचर में जी रहे हो, आप फ्यूचर को देख रहे हो, आप प्रेजेंट में जी रहे हो, प्रेजेंट में जी कर फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो, ये भी शनि करवाता है। यानी अच्छा बुरा दोनों चीजें इसके कंट्रोल में होता है। आपके 24 घंटे आप कैसे गुजारते हो, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, काम में जी ना लगना, सुस्ती में रहना, मीडिया पे वक्त गुजारना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना, अपने आप को बीमार कर लेना, खाने की बुरी हैबिट्स, लाइफ स्टाइल बर्बाद कर लेना, ये सब खराब शनि की निशानी है। इसका उलट करना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना, अपने आप को फिट रखना, हेल्थी रखना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा जिम एरोबिक्स करना, अपने आप को फुर्तीला रखना, अब क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करना, अपने आप को हमेशा बनाए रखना, आगे नई स्किल्स सीखना,
कुछ नया करना, अपने प्रोफेशन में आगे ही बढ़ते चले जाना, ये सब अच्छे शनि की निशानियां होती हैं। इसके यूज यकीन करें, आप अगर देर से उठते हो तो उसमें शनि का कसूर नहीं, लेकिन जब आप देर से उठते हो और देर से सोते हो तो इसमें शनि फिर खराब हो जाता है और आपको लगता है कि शनि शायद ये सब कर रहा है, कर आप रहे होते हो और शनि को बनाने वाले भी आप हो। यानी आप जल्दी उठोगे, आप जल्दी सोओगे, आप क्रिएटिव वर्क करोगे, आप नई चीजें सीखोगे तो शनि आपका स्ट्रांग रहेगा, और इसका उलट करोगे तो शनि आपका खराब रहेगा। आज आप जो भी काम कर रहे हो, आपके आने वाली खुशियों के लिए, आपके आने वाली जो आपका लक है, जो आपकी किस्मत है, जो आपका पैसा जो बढ़ेगा, जो आपको तरक्की मिलेगी, उसका जामिन बनता है आपके एक्शंस, आपके डीड, आपके कर्म। आप जो काम करते हो वो ही आपको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर राहु की बात करें तो वो भी आपके घर में है, यानी आपकी छत, आपके घर की छत, ये राहु है। आपकी घर की 4 दीवारियां, ये राहु है। आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, चाहे वो एलईडी टीवी हो, चाहे गेमिंग कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, या कोई भी आईपैड वगैरह हो, ये सारे के सारे राहु है, याद रखिएगा। आपके हर काम में शॉर्टकट ढूंढना, जुगाड़ तो चले ठीक है, लेकिन शॉर्टकट्स ढूंढना, इलीगल तरीके से काम करना, नापसंदीदा तरीके से काम करना, गलत तरीके से काम करना, गलत सोचना, किसी के लिए जेलस रहना, किसी के लिए हसद करना, कीना, गीला गीबत करना, ये सब आपके खराब राहु की तरफ जाता है। आजकल बच्चे फ्लश नहीं करते, आपको पता है कि कुछ घरों में, सब घरों में ऐसा नहीं होता, वो फ्लश करते ही नहीं, उनको ऐसा कि सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर टॉयलेट को गंदा रखना, ये बुरे राहु की निशानी होती है। इसी तरह वेंटिलेशन घर में ना होना, घर में सफोकेशन बहुत ज़्यादा होना, या खाना बनाते हुए धुएं का घर के अंदर रह जाना, एग्जॉस्ट ना होना, या कोई ऐसा एग्जॉस्ट का सिस्टम ना होना, ये भी खराब राहु की निशानी होती है। यानी कैसे कंट्रोल करें? टॉयलेट को साफ रख के, या वेंटिलेशन का बंदोबस्त करके, एग्जॉस्ट का बंदोबस्त करके आपका राहु खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके घर के अंदर नीला कलर बहुत ज्यादा है, यानी ब्लू कलर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है, तो ये भी खराब राहु की निशानी होगा। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये कि इन्हीं चीजों को सही करके हम अपने राहु या शनि को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। एक दफा आपके कंट्रोल में राहु और शनि आ जाते हैं, यानी कि आपके मुताबिक आप जिस तरह अपने टॉयलेट को क्लीन रखते हो, या सफोकेशन या वेंटिलेशन का मसला हल करते हो, या वो शॉर्टकट्स ना लेना, घर के पर्दों को खुला रखना, सूरज की रोशनी को अंदर आने देना, और 10 चीज़ें और हमने बताई, इन चीज़ों को ना करके या इनको करके, यानी आप खुद समझते हैं कि कौन सी चीज़ें करेंगे तो फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ें ना करेंगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो इन चीज़ों को करके आप काफ़ी हद तक जाए वो शनि को और राहु को मजबूत कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपने फेवर में कर पाओगे। याद रखिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा राहु और शनि की कौन सी ऐसी अलामात या ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं और इसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। याद रखिएगा, अपने घर के अंदर खत्म कुरान करवाना, ये भी आपके राहु और शनि को स्ट्रॉन्ग बना देगा। हर लिहाज से आप मजहब में पूरे हो जाएं, किसी तरह से मजहब की तरफ रुझान लेकर आ जाएं, नमाज की पाबंदी या रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, लोगों की हेल्प करना, उनको मदद देना, उनको खाने पीने की चीज़ें देना, जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको किसी न किसी तरह की हेल्प देना। NGOs जहाँ पे आप समझते हैं कि आपका डोनेशन जो जाता है वो सही हाथों में जाता है, उन जगहों पे डोनेशंस का देना, ये काफ़ी हद तक आपके घर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके शनि, आपके राहु को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और आपकी किस्मत को टोटली आपके फेवर में करता हुआ आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपके रास्तों से रुकावटें दूर होगी, आपका फंसा हुआ पैसा रिलीज होगा, आपके बहुत सारे रुके हुए सारे काम बनते हुए नजर आएंगे, जो जिंदगी में आपकी गाड़ी यूं समझ लें पटरी पे चलना शुरू हो जाएगा तेजी के साथ, और सही सिमत के अंदर, सही डायरेक्शन में अपनी किस्मत को भागते हुए आप लोग देखोगे। सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक, इन 4 सूरतों की तिलावत करना, दिन में 2, 3, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा हो सकता है इनकी तिलावत करना, ये भी फ़ायदा पहुंचाएगा। हर लिहाज से आपका मज़हब की तरफ अटैचमेंट, मज़हब की तरफ रुझान, ये काफ़ी चेंज आपके लिए लेकर आए। याद रखिएगा, आपका कारोबार ठप हो गया है, कारोबार नहीं चल रहा, आपके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, आप कुछ सीखना शुरू करें, कुछ पढ़ना, कुछ रीड करना शुरू करें, अपने दिमाग को इनपुट देना शुरू करो। आपके दिमाग में जब कोई चीज़ जाएगी तब जाकर, जैसे आप भूखे हो, आप पूरे दिन काम नहीं कर सकते, आप खाना खाते हो, आप एनर्जाइज हो जाते हो, फिर से काम करना शुरू कर देते हो। इसी तरह दिमाग को जो है वो इनपुट चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, उसको मालूमात चाहिए। आप जितना मालूमात उसको दोगे, चाहे यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं से भी कोई चीज़ सीखो, आप कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हो तो पैसे दे के कहीं सीखने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती जितना सीखने वाले का जज्बा चाहिए। आपके अंदर जज्बा होगा तो आप यूट्यूब से भी सीख लोगे, वहाँ से भी अच्छा खासा
यानी दूसरे जरायों से, इंस्टा हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, वहां से भी सीखा जा सकता है और सीख कर अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल करके उससे अच्छा पैसा भी बना पाओगे। याद रखिएगा, जो नॉलेज आप हासिल कर रहे हो, जो इनपुट आपके जहन के थ्रू जा रहा है, ये भी शनि है, याद रखिएगा। और ये शनि को स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। जो कुछ आप नया सीखोगे कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी उसका फायदा होता हुआ जरूर नजर आएगा। अच्छी ऑडियो सुनना या किसी की अच्छी नसीहत को सुनना या कुरान के तर्जुमे को सुनना या कुछ भी नॉलेज का हासिल करना, ये कहीं ना कहीं आपके शनि को स्ट्रांग बनाता हुआ चला जाएगा। और ये याद रखिएगा, जो तरीके हमने बताए ये 100% वर्किंग है, यानी ये काम करेंगे। अगर दिल से करें, नियत के साथ करें, आपका शनि भी स्ट्रांग होगा, आपका राहु भी स्ट्रांग होगा, आपकी कंट्रोल में आएगा और बहुत कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, सरसों के तेल से सर की मालिश करना, भले आप ना लो उसके बाद, अगर आपको तेल से उलझन होती है, आप एक बार उसको मालिश करो अपने सर के ऊपर, ये भी आपके राहु और आपके शनि को स्ट्रांग बनाएगा। सरसों का इस्तेमाल, खाने के अंदर सरसों के तेल से खाना पकाना, ये भी काफी हद तक इनको स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ये जो उपाय, ये जो सॉल्यूशंस, जो तरीके हम आपको बताते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस को बताते हैं कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है, अब मुझे तरक्की करना है, अब मुझे पैसा कमाना है, अब मेरे अंदर पैसे कमाने का जुनून आना चाहिए, अब मैं क्रिएटिव होने जा रहा हूँ, अब मैं इनोवेटिव होने जा रहा हूँ, अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने जा रहा है, अब मेरा विल पावर बढ़ने जा रहा है। ये सारा फीड कर रहे होते हैं अपने ब्रेन को और इसमें आप कामयाब हो जाते हो। आपके घर का जो पश्चिम है, यानी कि पूरब पश्चिम जिस तरह कहते हैं ना, तो पश्चिम एरिया जो होता है ये आपका शनि है। और आपका पश्चिम एरिया जो है, अगर ये स्ट्रांग है तो हर लिहाज से इसका फायदा आप उठाओगे। और अपने घर का पश्चिम एरिया आप ढूंढे कहाँ है, कैंपस में आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा। पश्चिम से मुराद है वेस्ट ऑफ योर हाउस, आपके घर का जो वेस्ट का एरिया है, जो कंपास में भी इजीली आपको नजर आ जाएगा। कंपास में देखिए वेस्ट का कौन सा हिस्सा है, वहां पे कोई टॉयलेट तो नहीं है, कोई टॉयलेट ऐसा जो हमेशा गलीज पड़ा रहता हो, जहाँ गंद बहुत ज्यादा है, जहाँ जो है वो बहुत ज्यादा अजीब से हालात पड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। या कोई किचन तो नहीं है जहाँ सफोकेशन बहुत होता है, या खाना बनाते हुए धुएं का बढ़ जाना, या गंदगी बहुत ज्यादा है, सफाई नहीं है, ऐसा कोई एरिया तो नहीं है, तो ये जरूर आप चेक कर लें। या कोई ड्राइंग रूम है या कोई कमरा है जो कि बहुत ही बुरी हालत में, या उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, या उसकी सफाई नहीं हो रही, या मैनेज करके चीज़ों को नहीं रखा जा रहा, तो ये भी वेस्ट को खराब करना और आपके शनि को खराब करने के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके घर का वेस्ट का एरिया अगर चले गलीज नहीं है, गंदा नहीं है, लेकिन ऑरेंज कलर करवाया हुआ है वेस्ट में, याद रखिएगा कंपास से देखिए घर का वेस्ट एरिया कौन सा है, अगर ऑरेंज कलर करवाया, व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट कलर करवाया, ये भी आपके शनि को खराब करेगा और इस तरह के हालात होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, इसका सबसे आसान तरीका अपने घर के पश्चिम को या वेस्ट को सही रखना, साफ सुथरा रखना या एनर्जेटिक रखना, वहां ऊर्जा का आना, एनर्जी का आना, इसके लिए आप कोई लकड़ी की अलमारी, कोई पुराना लकड़ी का अलमारी है या कोई ड्रेसिंग टेबल है या कोई पुरानी लकड़ी का बना हुआ कुछ सामान है, तो वो आप वहां पे अपने घर के वेस्ट में रख सकते हैं, जो कि शनि को मजीद पावरफुल करता है। क्योंकि शनि का पावरफुल होना, ये इस तरह के जो लकड़ी की अलमारियां होती है या पुराने लकड़ी का बना सामान है, इसकी वजह से भी शनि स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर राहु की बात करें, जैसे आपके घर की छत पे पुरानी टूटी हुई कुर्सियां, पुराने टूटे हुए फर्नीचर, तारें या फिर पुरानी किताब है या कुछ भी इस तरह की चीजें रखी है, कबाड़ रखा हुआ है, तो ये भी आपके खराब राहु की निशानी करेगा, राहु को खराब करता हुआ नजर आएगा। जितनी भी अलामत हमने राहु के खराब होने की शुरू में बताई है, अगर आपने देखी है तो उसको भी सही करने से आपका राहु काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इसका एक और इलाज भी है, जौ को, यानी हम जिसे जौ भी कहते हैं, जौ या जौ जो भी आप बोलते हैं, आप सब समझ गए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। उसको भिगो के, रात भर पानी में भिगो के, उसके दानों को आप परिंदों को डालते हैं, चाहे कबूतरों को डालें या किसी को भी, लेकिन ये कबूतरों को या परिंदों को जो ये दाने डालना, और इस तरह के आपको कबूतर देख सके, आप जब दाने डालें तो कबूतर आपको देख रहे होगे आपने दाने डाले, ये बहुत भरपूर फायदा देगा और आपके राहु को स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। अब अगर स्टोन्स के हवाले से बात करें, जैसे अमूमन हम समझते हैं कि नीलम पहन लेने से शनि की ढैया या दिशा चल रही है या साढ़ सती चल रही है, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा और ये काफी बेहतर होगा। नीलम को प्रीफर किया जाता है, यानी ये उलट इफेक्ट करता है। बाज़ औक़ात नीलम का पहनना ये काफी नेगेटिव वे में शनि को मजीद कमजोर कर देता है, तो इसका इस्तेमाल करना जरा खतरनाक साबित होता है। याद रखिएगा, बिला वजह के जेमस्टोन्स पहनना, चाहे गोमेर हो या कोई भी हीरा हो या मोती हो या कोई भी जेमस्टोन आप पहनते हो, तो ये आपके शनि या राहु को, अगर ये बिगड़ी हालत में है
अगर ये नीच के पावर्स में ये मजीद कमजोर कर देंगे, ये भी याद रखिएगा। तो जेमस्टोन्स अवॉइड किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जब भी राहु की खराबी आ रही हो, ये राहु कमजोर हो, साउथ वेस्ट आप लिख के रख लें या याद रख लें, आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले शनि के हवाले से बताया था, तो यहाँ राहु का जो है वो साउथ वेस्ट एरिया आता है, जिसको अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, मैनेजेबल रखना, कबाड़ वगैरह ना रखना, सफोकेशन से बचाना, टॉयलेट है तो वहाँ उसको क्लीन रखना, या कोई बड़ी उम्र के लोगों का कमरा है तो उसको साफ सुथरा रखना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर के कोई जैसे वालिद हैं या दादा हैं या कोई है जिनका इंतकाल हो चुका है नौजुबिल्ला, तो उनको उनकी तस्वीर को साउथ वेस्ट एरिया में लगाना, ये भी राहु को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा, ये याद रखिएगा। और घर में वेंटिलेशन का बंदोबस्त और टॉयलेट्स वगैरह का क्लीन रखना, कबाड़ को दूर रखना काफी हद तक आपके राहु को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। अपनी जिंदगी से शॉर्टकट्स हटा के, इलीगल तरीकों से हटा के, खुशामद वाले तरीकों से हटा के, यानी कि आप मेहनत करके आगे बढ़ो, आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। जुगाड़ करना या इलीगल तरीके से आगे बढ़ना, ये आपको, आपके राहु को, शनि को, दोनों को खराब करता है। तो तरीके आपके पास सब आसान बता दिए मैंने, ये नहीं कोई ऐसा तरीका नहीं जिसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। मुश्किल से जौ वगैरह का बताया तो उसमें भी 20-30 रुपए आपके खर्च होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये चीजें पॉजिटिव तरीके से कर लेने से आपका राहु भी स्ट्रांग हो जाएगा, शनि भी स्ट्रांग होगा, और जो जिंदगी के अंदर जो कम नसीबियां हैं, जो अनफॉर्चुनेट कहते हैं ना कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुए हम, कि हमारे साथ ये सब हो गया, हादसात का होना, जॉब का चले जाना, कारोबार का मंदी में चले जाना, शादी की ब्याह के रिश्ते ना चल पाना, उसमें लड़ाई झगड़े होना, बहन भाइयों में तकरार होना, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े होना, बहुत कुछ खत्म होता है, आप अपनी जिंदगी से देखोगे और सही सिमत में आपकी जिंदगी जाते हुए आपको नजर आएगी। ये चीजें करने से मेरा वादा है आपके साथ इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ ये 2 सैयारे, कौन कौन से, राहु और शनि, अब लिख के लगा लो, लिख के लगा लो बड़ा बड़ा, के नेम गुरु चैनल ने बोला था राहु और शनि को अच्छा रखेंगे जिंदगी में सब अच्छा होगा, आप खुद देखोगे कि ये अच्छा होगा। बाकी 7 सैयारे एक तरफ रख दो और ये 2 सैयारे एक तरफ रख दो, ये 2 इतने भारी हैं, वो कहते हैं ना एक जो है ऐसा है वो सब पे भारी है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये भी 2 ऐसे सैयारे जो सब पे भारी हैं, और ये ऐसे हैं कि इनको अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखा, आपकी जिंदगी से सारी कम नसीबियां, जो कहते हैं ना कि बैड लक, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कामयाबी की खबर सुनाएंगे आप लोग कमेंट्स में आके, आगे चल के सब उपाय, ये सारे सॉल्यूशंस करके जरूर आपको कामयाबी मिलेगी और आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।